आप में से कितने लोग सोचते हैं कि नेपाल में राजशाही को उखाड़ फेंकना एक अच्छा विचार था? क्या यह केवल मैं ही सोचता हूँ कि यह एक गलती थी? नेपाल में आंदोलन के समय नेपाली जनता दो भागों में विभाजित। कईयों का ये सोचना था कि राजतंत्र नेपाली जनता के परिवर्तन के बीच की बाधा है, लेकिन कई लोग के लिए यह धारणा कि शाही परिवार देवता के वंशज होते हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरे घर के मंदिर में राज परिवार की फोटो अभी भी रखी जाती है और कई घरों के दरवाजे या दीवारों पे यह फोटो आज भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राज परिवार ने सब कुछ नेपाली जनता के नाम कर दिया और एक साधारण जिंदगी व्यतीत करने लगे? मैले देश छोडेर जाने सोच बनाएको पनि छैन। मैले हस्तान्तरण गरेको छु। क्योंकि राजा का पहला कर्तव्य यही होता है कि जनता की सुरक्षा। अब आंदोलन हो रहा था माओवादी और आर्मी के बीच, या माने तो दो गुटों के बीच, पर थे तो नेपाल के ही जनता। और देश में चल रहे तनाव और द्वंद्व में हो रही जान माल का नुकसान वह बहुत खतरनाक था। आइए इसे विस्तार में समझते हैं। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, हालांकि मैं तब केवल 14 साल का था, क्योंकि शाही परिवार भी सुरक्षित नहीं था। इसमें तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र और युवराज पारस के प्रति नफरत भी जोड़ ले रही थी। अगले 4 महीने के भीतर राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को भंग कर दिया और विद्रोह की घोषणा की गई, जिसमें सेना और माओवादी के दोनों के द्वारा हजारों लोग मारे गए, गांव वीरान हो गए। अंततः गृह युद्ध समाप्त होना ही था। अब राजा ने सारे शक्ति केंद्र कर दी थी। जब राजा ने सारी शक्ति केंद्रित कर दी तो मैंने ज्यादातर लोगों को यह कहते हुए सुना कि यह एक अच्छा कदम था। राजनेता इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि उन्हें नियंत्रण करना पड़ा। हालांकि राजा ने राजनेताओं को पंचायत से वापस लाकर गलती की। उन्होंने जिन मंत्रियों को चुना था वह अधिक भ्रष्ट थे। उन्होंने माओवादी के साथ समझौता किया, तब राजा को उखाड़ फेंका गया। अब इतना कुछ करने के बाद नेपाली जनता खुश हो रही थी। उनकी आंखों में सपने थे कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उनको क्या मालूम था कि अब उनके कष्ट बढ़ने वाले हैं। पहले तो एक ही राजा हुआ करता था, अब तो कई राजा आ गए थे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप भी देखा गया। अब वो कैसे हुआ बोलेंगे तो मैं आपको ऊपर से बता दूं। जिस देश की जनसंख्या के हिसाब से 81% जनसंख्या हिंदू है, उस देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया गया। यह एक ऐसा डिसीजन था जो हर नेपाली अंदर से महसूस कर रहा था कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गलती हुई है। गणतांत्रिक सरकार की खूबसूरती यह है कि हर किसी को अपने कार्य के लिए जिम्मेदार होना पड़ता है। आप शाही परिवार से सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन आप स्वतंत्र रूप से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बुरे कार्यों का विरोध कर सकते हैं। अभी के नेताओं ने जो एक गलती की है वह है कि उन्होंने लोगों को संतुष्ट तरीके से काम नहीं किया, जिस वजह से लोग राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो 14 साल पहले आंदोलन कर रहे थे और राजशाही की पतन की जय जयकार कर रहे थे। उनको अब लगने लगा कि यह सब नेता अपनी अपनी जेब भर रहे हैं। वो नेता वादे को पूरा करने में विफल रहे हैं, जो राजशाही को हटाने के आंदोलन के दौरान लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, जो अपने वादे में नेपाल को सिंगापुर बनाने की बातें किया करते थे। अब कहीं न कहीं जनता समझ रही है इनको भी निकाल फेंकने का वक्त आ गया है। बस इंतजार है एक चिंगारी की। इसी बीच कुछ लोगों को लगता है कि नेपाल राजतंत्र वापस आएगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि नेपाल में राजशाही वापस नहीं आ सकता। यह उस व्यक्ति के रोने की तरह है जो चाहता है कि उसका पूर्व साथी उसके जीवन में वापस आ जाए। यह महसूस करने के बाद कि उसका अभी का साथी पीठ में छुरा घोंपने वाला धोखेबाज है। हाँ, लेकिन उनके सिद्धांत में अवश्य काम कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि राजा ईमानदार थे।